हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल इंग्लिश में वर्बल एबिलिटी में आने वाला एक टॉपिक एंटोनिम और सिनोनिम से, जो आपके आगामी छत्तीसगढ़ व्यापम शिक्षक भर्ती 2023 के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हमारी सीजीपीएससी सीजी व्यापम भी सभी परीक्षाओं की तैयारी के हिसाब से नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं 15 मई को। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें और इसको रेफर करें। और सीजी एडियो त्रिविश्व कोर्स 1399 का है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका। सीजी एडियो ऑनलाइन क्लास कोर्स 2000 का है, लेकिन आप इसको 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। इन चीज़ों में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज को जरूर डाउनलोड करें या इस नंबर में भी कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है करेजियस मतलब साहसी का आपको विलोम शब्द या एंटोनिम इनमें से आपको बताना है कौन सा रहेगा। कावर्डली, फियरफुल, ब्रेव या टिमिड। करेजियस मतलब साहसी का उसका विलोम शब्द या एंटोनिम इनमें से आपको बताना है कौन सा रहने वाला है। याद रखिएगा, करेजियस का एंटोनिम बनेगा कावर्डली। कावर्डली का अर्थ रहता है कायर। ठीक है, करेजियस मतलब होता है साहसी, उसका अगर विलोम शब्द की बात करें तो बनेगा कावर्डली या कायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिगेंट मतलब सुरुचिपूर्ण, उसका समानार्थी या सिनोनिम बताना है। इनमें से आपको क्या बनने वाला है। ग्रेसफुल, क्लमजी, ऑकवर्ड या अनरिफाइंड। एलिगेंट, सुरुचिपूर्ण का समानार्थी या सिनोनिम इनमें से क्या रहेगा। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ग्रेसफुल या सुशोभित। ठीक है, एलिगेंट का अर्थ रहता है सुरुचिपूर्ण, उसका सिनोनिम बनेगा ग्रेसफुल या सुशोभित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफर्म, अफर्म का अर्थ रहता है पुष्टि करना, उसका एंटोनिम या विलोम शब्द इनमें से क्या बनने वाला है, ये आपको बताना है। डिनाई, एग्री, कंफर्म या सपोर्ट। अफर्म का अर्थ रहता है पुष्टि करना, उसका विलोम शब्द इनमें से क्या बनने वाला है। इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, अफर्म का विलोम शब्द रहेगा डिनाई। डिनाई का अर्थ रहता है नकारना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनॉर्मस मतलब विशाल, उसका समानार्थी या सिनोनिम इनमें से आपको बताना है। टाइनी, स्मॉल, मैसिव या डिमिनिटिव। इनॉर्मस मतलब विशाल का समानार्थी शब्द इनमें से क्या बनेगा, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, मैसिव। मैसिव का भी अर्थ रहता है बड़े पैमाने पर। इनॉर्मस का अर्थ रहता है विशाल, उसका सिनोनिम या समानार्थी शब्द बनेगा मैसिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्विसिट मतलब उत्तम, उसका आपको विलोम शब्द या एंटोनिम बताना है। ब्यूटीफुल, ऑर्डिनरी, डेलिकेट या स्प्लेंडेड। एक्सक्विसिट मतलब उत्तम का विलोम शब्द या एंटोनिम इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, ऑर्डिनरी। एक्सक्विसिट का अर्थ रहता है उत्तम, और उसी का अगर विलोम शब्द की बात करें तो बनेगा ऑर्डिनरी या साधारण। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, मतलब उसका समानार्थी शब्द या सिनोनिम आपको बताना है। लेजी, इंडिफरेंट, मोटिवेटेड या केयरलेस। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी का समानार्थी शब्द, इसका सही आंसर रहेगा मोटिवेटेड। मोटिवेटेड मतलब उत्प्रेरित। ठीक है, एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, उसी का अगर सिनोनिम की बात करें तो बनेगा मोटिवेटेड या उत्प्रेरित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनरस या उदार का विलोम शब्द आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। सेल्फिश, चैरिटेबल, काइंड या बेनेवोलेंट। जेनरस या उदार का विलोम शब्द या एंटोनिम इनमें से क्या रहने वाला है। याद रखिएगा, सही आंसर बनेगा सेल्फिश। जेनरस का अर्थ रहता है उदार, उसी का उल्टा अगर कंसिडर करें तो बनेगा शेल्फिश या स्वार्थी। इलोक्वेंट मतलब वाक्पटु, उसका समानार्थी या सिनोनिम आपको बताना है। इनआर्टिकुलेट, फ्लुएंट, साइलेंट या गार्ब लेड। इलोक्वेंट वाक्पटु का समानार्थी या सिनोनिम इनमें से आपको बताना है क्या बनने वाला है। इसका सही आंसर रहेगा फ्लुएंट। ठीक है, इलोक्वेंट का मतलब रहता है वाक्पटु, और उसी का समानार्थी शब्द फ्लुएंट या धारा प्रवाह बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंशिएंट मतलब प्राचीन, उसका विलोम शब्द आपको बताना है। एंटोनिम बताना है। मॉडर्न, एंटीक, ओल्ड फैशन या ऑब्सोलीट। एंशिएंट या प्राचीन का विलोम शब्द या एंटोनिम इनमें से क्या रहेगा। सही आंसर है मॉडर्न रहेगा। मॉडर्न का अर्थ रहता है आधुनिक। अगला क्वेश्चन है। एस्थेटिक मतलब उत्साही, उसका समानार्थी या सिनोनिम आपको बताना है। सैड, जॉयफुल, डिप्रेस्ड या मिजरेबल। एस्थेटिक मतलब उत्साही का समानार्थी शब्द या सिनोनिम इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहने वाला है जॉयफुल या हर्षित।
ठीक है। एस्थेटिक का मतलब रहता है, उसका मतलब रहता है उत्साही, उसी का समानार्थी जॉयफुल बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। हार्मनी मतलब सद्भाव का आपको विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम बताना है डिस्कॉर्ड, पीस, एग्रीमेंट या यूनिटी। हार्मनी या सद्भाव का विलोम शब्द या एंटोनिम इनमें से क्या बनने वाला है? इसका सही आंसर रहेगा, हार्मनी का विलोम शब्द बनेगा डिस्कॉर्ड, मतलब असहमति। ठीक है, हार्मनी का अर्थ रहता है सद्भाव, उसी का अगर विलोम शब्द की बात करें तो बनेगा डिस्कॉर्ड। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोरेशियस मतलब पेटू का समानार्थी या सिनोनिम आपको बताना है। हंग्री, फुल, ग्लूटेनियस या स्टार्विंग। वोरेशियस मतलब पेटू का समानार्थी या सिनोनिम इनमें से क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहेगा हंग्री। हंग्री का अर्थ रहता है भूखा, भूखा। ठीक है, वोरेशियस का अर्थ रहता है पेटू, उसी का समानार्थी शब्द बनेगा हंग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉस्परस मतलब समृद्ध का विलोम शब्द या एंटोनिम इनमें से आपको बताना है। वेल्दी, सक्सेसफुल, इम्पॉवरिज्ड या एफ्लुएंट। प्रॉस्परस या समृद्ध का आपको विलोम शब्द या एंटोनिम इनमें से क्या बनेगा वो बताना है। इसका सही आंसर रहेगा इम्पॉवरिज्ड, मतलब गरीब। ठीक है, प्रॉस्परस का अर्थ रहता है समृद्ध, उसी का अगर विलोम शब्द बनेगा इम्पॉवरिज्ड या गरीब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टिवेटिंग मतलब मनोरम, मनोरम, उसका समानार्थी या सिनोनिम इनमें से क्या बनने वाला है ये आपको बताना है। बोरिंग, एंगेजिंग, डल या टीडियस। कैप्टिवेटिंग या मनोरम का समानार्थी या सिनोनिम इनमें से क्या बनने वाला है? सही है, इसका आंसर रहेगा एंगेजिंग। एंगेजिंग का भी अर्थ रहता है मनोहर। ठीक है, कैप्टिवेटिंग मतलब मनोरम, उसका समानार्थी शब्द बनेगा एंगेजिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, उसका विलोम शब्द आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। रिजिड, सपल, बेंडेबल या एडेप्टेबल। फ्लेक्सिबल लचीला का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा? सही आंसर इसका रहेगा रिजिड। रिजिड का मतलब होता है हार्ड या कड़ा। ठीक है, फ्लेक्सिबल का एंटोनिम यानी उल्टा बनेगा रिजिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेजिलियंट मतलब लचीला, उसका समानार्थी या सिनोनिम इनमें से क्या बनेगा? फ्रेजाइल, स्ट्रॉन्ग, वीक या डेलिकेट। रेजिलिएंट मतलब लचीला का समानार्थी या सिनोनिम इनमें से क्या बनने वाला है? इसका सही आंसर रहेगा स्ट्रॉन्ग, मतलब बलवान। ठीक है, लचीला मतलब रेजिलिएंट, उसका समानार्थी बनेगा स्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनोसेंट मतलब निर्दोष, उसका विलोम शब्द या एंटोनिम इनमें से क्या बनेगा ये आपको बताना है। गिल्टी, प्योर, नेव या वर्चुअस। इनोसेंट का उल्टा, उसका विलोम शब्द या एंटोनिम आपको बताना है। सही आंसर रहेगा गिल्टी या दोषी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेंच का अर्थ रहता है बुझाना, उसका समानार्थी या सिनोनिम इनमें से आपको बताना है। सेटिस्फाई, डिहाइड्रेट, ड्राई या थर्स्टी। क्वेंच उसका अर्थ रहता है बुझाना, उसका समानार्थी या सिनोनिम इनमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका रहेगा, याद रखिएगा, सेटिस्फाई या पूरा करना। क्वेंच का सिनोनिम बनेगा सेटिस्फाई। डिलीजेंट या मेहनती, उसका विलोम शब्द आपको बताना है। लेजी, हार्डवर्किंग, इंडस्ट्रियस या परसिस्टेंट। डिलीजेंट मेहनती का विलोम शब्द, सही इसका आंसर बनने वाला है, याद रखिएगा, लेजी या आलसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेरीन मतलब शांत, उसका समानार्थी सिनोनिम आपको बताना है। काम, एजिटेटेड, टर्बुलेंट या रेस्टलेस। सेरीन या शांत का समानार्थी इनमें से क्या बनेगा? सही इसका आंसर रहेगा, याद रखिएगा, सही आंसर इसका रहेगा काम। काम का अर्थ रहता है शांत। चलिए आगे देखते हैं। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का अर्थ रहता है मामूली, उसका आपको विलोम शब्द या एंटोनिम बताना है। इनमें से क्या रहेगा? एरोगेंट, हम्बल, शाई या रिजर्व्ड। मॉडेस्ट मतलब मामूली का एंटोनिम इनमें से क्या रहेगा? सही आंसर इसका रहेगा एरोगेंट। एरोगेंट मतलब अभिमानी। मॉडेस्ट एकदम मामूली होता है, उसका उल्टा कर दिया जाए तो बनेगा एरोगेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, उसका समानार्थी या सिनोनिम आपको बताना है। स्केर्स, लिमिटेड, स्पेयर या प्लेंटीफुल। अबंडेंट प्रचुर मात्रा में, उसका समानार्थी आपको बताना है। सही आंसर इसका रहेगा प्लेंटीफुल या प्रचुर। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेक्सिबल लचीला का इस बार आपको एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है, उसका उल्टा क्या हो रहेगा वो बताना है। इनफ्लेक्सिबल, इलास्टिक, एडेप्टेबल या पिलेबल।
फ्लेक्सिबल मतलब लचीला का विलोम शब्द या एंटोनिम इनमें से क्या रहेगा, ये आपको बताना है। सही इसका आंसर रहेगा इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का अर्थ रहता है अटल। ठीक है, फ्लेक्सिबल का लचीला रहता है, उसका उल्टा कर दिया जाए तो इनफ्लेक्सिबल बनेगा, अटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्विसिट मतलब उत्तम का इस बार आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है। ब्यूटीफुल, कॉमन, एवरेज या ऑर्डिनरी। एक्सक्विसिट मतलब उत्तम का समानार्थी या सिनोनिम इनमें से क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, ब्यूटीफुल। ठीक है, एक्सक्विसिट का अर्थ रहता है उत्तम, ब्यूटीफुल उसका सिनोनिम बनने वाला है जिसका अर्थ रहता है खूबसूरत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेथार्जिक या सुस्त का विलोम शब्द एंटोनिम आपको बताना है, यानी लेथार्जिक का उल्टा क्या रहेगा ये आपको बताना है। एनर्जेटिक, स्लगिश, ड्राउजी या टायर्ड। लेथार्जिक मतलब सुस्त का विलोम शब्द या एंटोनिम इनमें से क्या रहेगा, ये आपको बताना है। सही इसका आंसर रहेगा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का अर्थ रहता है कर्मठ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंटोनिम आपको बताना था। लेथार्जिक का सुस्त अर्थ रहता है, उसी का अगर उल्टा कर दिया जाए तो एनर्जेटिक बनेगा। पॉन्डर मतलब विचार करने वाला, उसका समानार्थी इनमें से क्या रहेगा, ये आपको बताना है। कंटेम्पलेट, इग्नोर, नेग्लेक्ट या डिसरिगार्ड। पॉन्डर मतलब विचार का समानार्थी या सिनोनिम इनमें से आपको बताना है। कंटेम्पलेट, इग्नोर, नेग्लेक्ट या डिसरिगार्ड। इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का भी अर्थ रहता है सोचना। पॉन्डर का अर्थ रहता है विचार करना, कंटेम्पलेट का भी अर्थ रहता है सोचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉशियस मतलब सतर्क रहना, उसका विलोम शब्द आपको बताना है। रेकलेस, केयरफुल, वेरी या प्रूडेंट। कॉशियस का एंटोनिम इनमें से आपको बताना है। याद रखिएगा, सही आंसर है रेकलेस, यानी लापरवाह। कॉशियस का अर्थ रहता है सतर्क रहना, उसी का अगर एंटोनिम की बात करें तो बनेगा रेकलेस या लापरवाह। अगला क्वेश्चन रहते हैं, देखते हैं। फ्रूगल मतलब मितव्ययी, उसका आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, फ्रूगल मतलब मितव्ययी, जो कम खर्चे करता है, उसका सिनोनिम इनमें से क्या बनेगा। हफ्टी, एक्स्ट्रावैगेंट, वेस्टफुल या स्पेंड थ्रिफ्ट। फ्रूगल, मितव्ययी का सिनोनिम इनमें से क्या बनेगा, सही आंसर है इसका बनेगा थ्रिफ्टी मतलब किफायती। ठीक है, याद रखिएगा, थ्रिफ्टी का अर्थ रहता है किफायती, फ्रूगल का सिनोनिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गागेंटुआ मतलब अर्थ निकलता है विशाल, उसका आपको विलोम शब्द बताना है या एंटोनिम बताना है। टाइनी, इनॉर्मस, जाइगेंटिक या मैसिव। गागेंचुआ का मतलब विशाल का आपको विलोम शब्द बताना है, इसका सही आंसर निकलेगा टाइनी मतलब नन्हा। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है। ट्रांसक्विल मतलब शांत, उसका समानार्थी इनमें से क्या रहेगा। पीसफुल, क्योटिक, रेकलेस या टर्बुलेंट। ट्रांसक्विल, शांत का समानार्थी शब्द इनमें से क्या रहने वाला है। सही आंसर इसका रहेगा पीसफुल या शांतिपूर्ण। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेनावॉलेंट मतलब परोपकारी का विलोम शब्द आपको बताना है। मेलावॉलेंट, काइंड, जनरस या कंपैशनेट। बेनावॉलेंट का आपको विलोम शब्द बताना है। बेनावॉलेंट का अर्थ रहता है परोपकारी, उसका एंटोनिम बताना है। इसका सही आंसर रहेगा मेलावॉलेंट। मेलावॉलेंट का अर्थ रहता है द्वेषपूर्ण। बेनावॉलेंट का अर्थ रहता है परोपकारी, उसका अगर उल्टा कर दिया जाए तो बनेगा मेलावॉलेंट मतलब द्वेषपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसीव मतलब दृढ़, उसका समानार्थी शब्द आपको बताना है। परसिस्ट, क्विट, सरेंडर या अबैंडन। परसीव मतलब दृढ़ का समानार्थी शब्द आपको बताना है। परसिस्ट, क्विट, सरेंडर या अबैंडन। सही आंसर इसका रहेगा परसिस्ट मतलब दृढ़ रहना। ठीक है, परसीव का दृढ़ रहता है, उसका समानार्थी परसिस्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन है। एक्साइलरेटिंग मतलब उत्साहजनक, उसका विलोम शब्द एंटोनिम बताना है। बोरिंग, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग या स्टिमुलेटिंग। एक्साइलरेटिंग मतलब उत्साहजनक, उसका एंटोनिम बताना है। इसका सही आंसर रहेगा बोरिंग। बोरिंग का अर्थ रहता है उबाऊ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफिशिएंट मतलब कुशल, उसका समानार्थी आपको बताना है। स्किल्ड, इनकम्पिटेंट, एमेच्योर या नोविस। प्रोफिशिएंट कुशल का समानार्थी शब्द या सिनोनिम आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा स्किल्ड। ठीक है, कुशल। प्रोफिशिएंट का भी अर्थ रहता है कुशल, उसका समानार्थी शब्द बनेगा स्किल्ड, उसका भी अर्थ रहता है कुशल। रिपल्सिव मतलब
प्रतिकारक, उसका आपको विलोम शब्द बताना है अट्रैक्टिव, डिस्गस्टिंग, रिवोल्टिंग या ऑफेंसिव। रिपल्सिव मतलब प्रतिकारक का विलोम शब्द इनमें से क्या रहेगा? सही आंसर इसका है अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। रिपल्सिव मतलब प्रतिकारक, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्कर मतलब सहमत, ठीक है, उसका समानार्थी आपको बताना है एग्री, डिसएग्री, अपोज या ऑब्जेक्ट। कॉन्कर मतलब सहमत, उसका समानार्थी या सिनोनिम आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा एग्री, ठीक है। कॉन्कर का अर्थ रहता है सहमत होना और एग्री का भी अर्थ रहता है सहमत होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु, उसका विलोम शब्द आपको बताना है इनडिफरेंट, क्यूरियस, इंटरेस्टेड या इंट्रिग्ड। इनक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु, उसका विलोम शब्द क्या? सही आंसर इसका रहेगा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का अर्थ रहता है उदासीन, ठीक है। इनक्विजिटिव जिज्ञासु रहता है, उसका अगर उल्टा किया जाए तो इनडिफरेंट या उदासीन बनेगा। एडीप्ट मतलब निपुण, उसका समानार्थी आपको बताना है स्किल्ड, इनिप्ट, कॉम्पिटेंट या प्रोफिशिएंट। एडीप्ट मतलब निपुण का सिनोनिम आपको बताना है। सही आंसर इसका रहेगा स्किल्ड। स्किल्ड, स्किल्ड का अर्थ रहता है कुशल, एडिप्ट का अर्थ रहता है निपुण, उसका अगर सिनोनिम की बात करें तो बनेगा स्किल्ड। अगला क्वेश्चन है कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, उसका विलोम शब्द आपको बताना है अनकन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड या नॉर्मल। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक का एंटोनिम, उसका उल्टा आपको बताना है। सही आंसर रहेगा अनकन्वेंशनल मतलब अपारंपरिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेटेड मतलब प्रफुल्लित, उसका समानार्थी आपको बताना है एक्साइटेड, डिप्रेस्ड, मिजरेबल या एस्थेटिक। इलेटेड मतलब प्रफुल्लित का समानार्थी इनमें से आपको बताना है, सिनोनिम बताना है। सही आंसर इसका रहेगा एस्थेटिक मतलब खुश, ठीक है। इलेटेड का अर्थ रहता है प्रफुल्लित और एस्थेटिक का अर्थ निकल रहा है खुश, तो दोनों सिनोनिम है। अगला क्वेश्चन है हार्श मतलब देखा जाए तो उसका हार्श का आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। हार्श का अर्थ रहता है खुरदुला, ठीक है ना, जो खुरदुरा टाइप का एक सरफेस रहता है ना उसको बोलते हैं हर्ष नहीं रहता है इसका अर्थ। इसका आपको विलोम शब्द या एंटोनिम बताना है इनमें से जेंटल, रूड, क्रूएल या सीवियर। हार्श मतलब खुरदुरा का एंटोनिम बताना है। सही आंसर इसका रहेगा जेंटल या कोमल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पल मतलब पर्याप्त का सिनोनिम बताना है आपको सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, अबंडेंट या लिमिटेड। एम्पल मतलब या पर्याप्त का समानार्थी शब्द इनमें से क्या रहेगा? सही आंसर इसका रहेगा सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, ठीक है। एम्पल का अर्थ रहता है पर्याप्त, उसका सिनोनिम निकल रहा है सफिशिएंट। मॉडेस्ट मतलब मामूली का इस बार आपको एंटोनिम बताना है कंसीटेड, हम्बल, रिजर्व्ड या शाई। मॉडेस्ट का यानी मतलब मामूली जिसका अर्थ रहता है उसका एंटोनिम इसका क्या रहेगा? उल्टा क्या रहेगा? सही आंसर इसका रहेगा कंसीटेड। कंसीटेड का अर्थ रहता है अभिमानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेविशिंग मतलब सम्मोहक, उसका सिनोनिम आपको बताना है, समानार्थी शब्द बताना है गॉर्जियस, अगली, अट्रैक्टिव या स्टनिंग। इनमें से आपको बताना है रेविशिंग का यानी सम्मोहक का सिनोनिम। सही आंसर इसका रहेगा गॉर्जियस। गॉर्जियस का अर्थ रहता है भड़कीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विगोरियस मतलब जोरदार, उसका विलोम शब्द लेथार्जिक, एनर्जेटिक, वीक या स्लगिश। विगरस मतलब जोरदार का एंटोनिम या विलोम शब्द लेथार्जिक, एनर्जेटिक, वीक या स्लगिश। सही आंसर इसका रहेगा लेथार्जिक, ठीक है। विगरस मतलब रहता है एनर्जी से भरपूर रहना, जोरदार रहना। अगर उसका उल्टा कर दिया जाए तो बनेगा लेथार्जिक या सुस्त, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ, हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब में मंथली बेसिस पे अवेलेबल हो जाएगी। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।